मैं इस समय राधा कुंड में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि राधा कुंड में संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज के सानिध्य में हूँ मैं इस वक्त। और होली का पर्व है, पूरे ब्रज में ही नहीं पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ होली खेली जाती है। मेरे साथ में प्रभु मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी समूचे भारत से जो सनातन प्रेमी है उनसे? पहले तो बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई हो, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं भारतवर्ष में सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ होली का महोत्सव, जो पावन पवित्र महोत्सव है, इसका आपको सबको मंगलमय शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। और श्री राधा कुंड धाम ये वृंदावन में पड़ता है। श्री गिरिराज जी की तलहटी पे श्री गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा जो होती है, उस परिक्रमा में श्री राधा कुंड श्याम कुंड ये यहाँ पे स्थित है। और राधा कुंड गांव है, और यहाँ पे साधु संत महात्मा हमेशा हमेशा अपना जाप करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं और सादगी से अपनी तपस्या करते हैं भगवान ठाकुर जी को। और श्री राधा रानी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी हमेशा लगाते रहते हैं और उनका नाम संकीर्तन करते हैं। और रोज सुबह शाम यहाँ पे कीर्तन करते हुए साधु संत महात्मा और भक्त गण सारी मंडलियां निकलती हैं और कीर्तन करती हैं, राधा रानी का गुणानुवाद गाते हैं, संकीर्तन करते हुए बड़ा आनंदित वातावरण हो जाता है। और ये श्री राधा कुंड धाम, यहाँ पे आज हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं, होली एकत्रित होकर के मना रहे हैं। होली का पर्व जो है बड़ा पावन और पवित्र पर्व है। सब वर्ग के, चाहे कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब आपस में जो है प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को टीका लगाते हैं। कोई उस तरह के अपने रिश्ते होते हैं, कोई बड़े हैं तो उनके चरणों में नमस्कार करके प्रणाम करते हैं, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह का ये जो पावन पवित्र त्योहार है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और सभी लोग इसके बारे में, अधिकांश लोग करीब करीब जानते ही हैं कि ये जो पावन पवित्र महोत्सव है, ये भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है कि उनकी जो बुआ जी थी होलिका, और पिताजी ने उनको बुलाया था कि ये मेरा जो बेटा है ये मेरे कहे अनुसार ना चल करके अधर्म की राह पे चलता है, जो कि अधर्म उनको लगता था कि मेरी आज्ञा का पालन करें, और वास्तविक जो सत्य धर्म है उसके ऊपर वो नहीं चलते थे, वो भगवान के मार्ग पे चलने के लिए मना करते थे। तो इसीलिए भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि नारायण का ही जाप सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का मंत्र उच्चारण किया जाए, कीर्तन किया जाए, यही सर्वोच्च है। तो लेकिन उनको शायद यही था कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही सबसे बड़ा राजा हूँ, इसलिए मेरा नाम सुमिरन किया जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने कहा ये ठीक नहीं है, भगवान का ही नाम उच्चारण होना चाहिए और उन्हीं का जाप होना चाहिए, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से उनकी जो बहन थी होलिका, हरणाक्ष की और हिरण्यकश्यप जो दोनों भाई हुए हैं, ये राक्षस हुए हैं। तो इसमें भक्त प्रहलाद जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, ये बड़ा अनूठा है कि इस तरह से फिर होलिका ऐसा कहती है कि मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है और मेरे को एक ऐसा वस्त्र मिला है जो मैं अग्नि में प्रवेश करके जब बैठती हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं होता है, अग्निदेव मुझे जलाते नहीं हैं, तो मैं इसे गोदी में लेके बैठूंगी और आप आग लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये बालक जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन हुआ विपरीत, विधाता का विधान, भगवान की अपार कृपा का प्रसाद, भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं भगवान। कहते हैं ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान का बहुत बड़ा वरद हस्त भक्त प्रहलाद जी के मस्तक के ऊपर है। और होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद जी जो है साक्षात होलिका की उस अग्नि में से प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद जितने भी श्रद्धालु थे वो बड़े उत्साहित हुए, बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ी खुशी मनाई। और होलिका का जो वो इस तरह का वहां पर जो राख पड़ी हुई थी वो उड़ा करके एक दूसरे के ऊपर फेंकी लोगों ने। तो इसीलिए वो एक रंगों का त्योहार बन गया और रंग गुलाल की तरह
परिवर्तित हो गए। तो ये वही होलिका का दहन हुआ और होली इसी तरह से मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद जी का गुणानुवाद करके, उनको याद करके होली मनाई जाती है और सभी लोग आपस में गले मिलते हैं, प्रेम से होली का ये पावन पवित्र पर्व मनाते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ होली बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा अधर्म पर धर्म की जीत हुई, होलिका का दहन हुआ और भक्त प्रहलाद कहीं ना कहीं अपने भगवान को जिन्होंने कहा कि उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका नाम सुमिरन करना चाहिए, तो उनकी जीत हुई। लेकिन धर्म अधर्म की लड़ाई शुरू से ही चली आ रही है। कहते भी हैं कि कलयुग में 75% पाप होंगे और 25% पुण्य होंगे, तो वो आज भी दिखाई देते हैं। संत महात्मा, संत महंतों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। कैसे देखते हैं वर्तमान के जो एक वातावरण बना हुआ है उसको? अब कोई नहीं, वातावरण तो ये जैसे अभी आपने कहा, ये सदियों से ऐसा चला आ रहा है और ये अगर चला आ रहा है तो मेरे ख्याल में चलता ही रहेगा। ये इतना तो चलो कोई बात नहीं, भगवान की अपार कृपा भक्तों पे हमेशा रहती है। बस देखना ये है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है अटूट होना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को, भक्तों को। बाकी कोई है सोई जो राम रचि राखा, ये हरी इच्छा बलवान, भगवान की जो इच्छा होती है होना वही होता है। बाकी हम तो यही कहेंगे, अपने प्रभु पे पूरी पूरी श्रद्धा रखो, पूरा पूरा विश्वास रखो और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहो, भगवान के बताए हुए मार्ग पे, सन मार्ग पे चलते रहो, कर्तव्य का पालन करो। बाकी जो होगा ठाकुर जी पे छोड़ दो। हरी इच्छा बलवान परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो ये सारा संसार उनका है, वही चला रहे हैं, उन्हीं को चलाने दिया जाए। बाकी हम तो यही कहेंगे, बहुत बहुत आपको शुभकामनाओं के साथ होली मुबारक। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। सवाल तो बहुत होते हैं लेकिन साक्षात्कार बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए लोग छोटा सा साक्षात्कार देखते हैं। मौका लगेगा फिर इंटरव्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई बधाई। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।